ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न सिर्फ खबरें होंगी बल्कि उन खबरों के मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इन 5 राज्यों में अब तैयारियां चल रही हैं मतगणना से जुड़ी। सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। अब 10 मार्च यानी कल का दिन फैसले का इंतजार है। हालांकि उससे पहले सोमवार को आए एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी का अनुमान है। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। इनमें भाजपा की 212 से 326 तक सीट दी जा रही है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 312 सीटें थीं। एग्जिट पोल में सपा गठबंधन को 105 से 165 तक सीटें दी गई हैं। इधर पंजाब की बात करें, ज्यादातर एग्जिट पोल आम आदमी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर नजर आ रही है, जबकि मणिपुर में बीजेपी फिर बड़े अंतर से आती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों को इन विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से खासा अहम माना जा रहा है। एक तरह से इन्हें 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। तो आखिर इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को 2024 का आम चुनाव का ट्रेलर क्यों कहा जा रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रुख कर लेते हैं लखनऊ की तरफ। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां मतगणना को लेकर चल रही हैं। आलोक राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत मौजूद हैं। आलोक, कुछ ही घंटे बचे हैं, यकीनन अब यूपी वालों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही होंगी। क्या कुछ तैयारियां मतगणना से जुड़ी पूरे यूपी में आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल न सिर्फ यूपी वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं बल्कि पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी धड़कनें सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ वो लगातार कोशिश कर रही है सत्ता में आने की, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो दूसरी तरफ बार कोशिश कर रही है कि फिर से सरकार बनाए। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स अभी आए थे वो लगातार बीजेपी को ही बढ़त दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक फील गुड चल रहा था। अब बड़ी बात ये होगी कि कल ये फील गुड बरकरार रहता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन आता है। बहरहाल अगर बात करें मतगणना की, कल जो सुबह शुरू हो जाएगी 8 बजे से पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक पूरा प्रबंध किया गया है। आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसको लेकर के, क्योंकि शासन प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई जो है दिक्कत न होने पाए। क्योंकि अगर बात की जाए चुनाव की 7 चरण में जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, तो छिटपुट अगर घटनाओं को छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्ण रहा। एक बड़ी उपलब्धि रही है पूरे सिस्टम की, जो पूरी मशीनरी चुनाव कराने में जुटी हुई है। और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग करता रहा है, दिशा निर्देश देता रहा है। इसीलिए बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स की 250 के करीब कंपनियां बुलाई गई हैं जो तैनात रहेंगी। तो समझा जा सकता है कि कितनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जहां आंशिक रूप से नक्सलिज्म है, इसलिए वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सुरक्षा के वहां कड़े इंतजाम रहेंगे। इसके अलावा तमाम निर्देश भी दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम जिले के अधिकारियों को कि प्रत्याशियों से भी जो है समन्वय बना के रखें। अगर स्थानीय स्तर पर कोई परेशानी या कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसको वहीं जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सब तमाम ऐसे मामले हैं जो जिसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में जो है कमांड सेंटर बनाया जाएगा, चाहे वो डीजीपी ऑफिस हो या फिर गृह विभाग हो, वहां से बराबर निगरानी की जाएगी सारे मतगणना केंद्रों की। तो कुल मिलाकर पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा से लेकर, उसके साथ साथ उसके कोविड गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो सके। जी चलिए आलोक, रोकूंगा आपको। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कल का दिन आपका बहुत दौड़ भाग वाला रहने वाला है, तैयार रहिएगा तमाम अपडेट्स पल पल की हम तक पहुंचाने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शैलन सिंह राजपूत जी। शैलन जी, 5 राज्यों के चुनाव और हालांकि एग्जिट पोल अपने अपने कयास लगा चुके हैं,
लेकिन जब तक आखिरी पेटी या यूं कहें कि आखिरी ईवीएम नहीं खुल जाती, बहुत कुछ कहना तो ठीक नहीं। लेकिन जिस खबर को, जिस एंगल पर हमने अपने इस खबर के दौरान बात की, 2024 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यकीनन कोई ना कोई पर्दा ऐसा है जो ज़रूर उठेगा और वो झलक ज़रूर दिखाएगा कि 2024 में देश की राजनीति क्या कुछ रहने वाली है। क्या कयास इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से जोड़कर 2024 के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, अभी आलोक जी कह रहे थे, जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ये बात हमेशा से कही जाती रही है, तो लिहाजा इसलिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव। दूसरा, देखिए 2019 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव लोकसभा के, उसके बाद ये सबसे बड़ा चुनाव है कई लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से, राज्यों के हिसाब से और माहौल के हिसाब से भी, मुद्दों के हिसाब से भी। और उस 2024 के पहले भी ये बड़ा चुनाव है, तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर कहा जा रहा है। अब इसमें देखिए 3-4 बिंदु हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो ब्रांड मोदी है उसकी परीक्षा है, क्योंकि काशी में चुनाव है, पूर्वांचल में चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर वहाँ पर बीजेपी को डैमेज होता है तो ये ब्रांड मोदी को भी डैमेज होगा, या वहाँ फिर से अच्छा प्रदर्शन करती है, पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बीजेपी के लिए 2024 में बड़ा बूस्टर साबित होगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये इसमें देखिए जो परंपरागत मुद्दे हैं बीजेपी की, उनकी भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अयोध्या गूंजा है, काशी कॉरिडोर गूंजा है, मेरठ मथुरा की बात हुई है। तो ये जो परंपरागत मुद्दे हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए, उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर अभी बीजेपी नहीं आई उत्तर प्रदेश में तो फिर कब आएगी, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लिए कि अगर वो इन मुद्दों पर कहीं उसका प्रदर्शन कमजोर रहता है तो आगे की पूरी राजनीति, पूरे देश में उसकी राजनीति प्रभावित होगी। यानी मुद्दों का भी ये टेस्ट है, अगर वो मुद्दे टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ये 24 के लिए भी ये मुद्दे तय माने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रांड मोदी की बहुत बड़ी परीक्षा है, हिंदुत्व और ब्रांड मोदी दो जो आधार है बीजेपी के, उनकी बड़ी परीक्षा है। अब रही बात, हम आते हैं कांग्रेस पर जी। तो यहाँ जैसे 5 राज्यों में से 3 राज्य तो ऐसे जहाँ सीधी सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। गोवा कह लें, और उत्तराखंड कह लें, और मणिपुर कह लें, यहाँ सीधी टक्कर है। तो वो उसका भी भविष्य तय होगा कि हालांकि एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि खासतौर से गोवा में और उत्तराखंड में बड़ी टक्कर है, नज़दीकी टक्कर है, बराबर बराबर सीटें दी जा रही हैं लगभग। तो ये जिस तरफ बैठेगा ऊँट, उस पे उसका फायदा दिखेगा उसको। तो ये कांग्रेस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अगर वो थोड़ा वोट परसेंटेज भी बढ़ाती है, हालांकि उसको पाने के लिए कुछ है नहीं वहाँ खास, लेकिन अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है सबसे बड़े राज्य में देश के, तो बूस्ट होता है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी सक्रिय थी उसके बाद भी और नीचे जाती है कांग्रेस, तो ये बड़ा उसके लिए सेटबैक होगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है आप, राष्ट्रीय राजनीति को जो प्रभावित करेगी, अगर आप पंजाब में सरकार बनाती है तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पूरे राष्ट्रीय राजनीति के लिए, मतलब सियासत के इतिहास से भी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बड़ी बात है, क्योंकि आप एक डिफरेंट मिजाज की पार्टी है, एक डिफरेंट मुद्दों के साथ आई, उसका मिजाज अलग है, उसका गठन अलग है, संगठन अलग तरीके से काम करता है। तो ये पूरा राजनीति को प्रभावित करेगी अगर आप पंजाब में सक्सेस होती है। और दूसरी बात, 2-3 उत्तर प्रदेश में भी उसका वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है, उत्तराखंड में भी बढ़ सकता है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिल सकता है इस बार। तो ये वो सीधी बीजेपी के लिए एक टक्कर मानी जाएगी। आप अगर, क्योंकि दोनों में बड़ा कंट्रास्ट है, बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए बड़ी टक्कर हो जाएगी। समय कम है, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की साख यहाँ दांव पर लगी इन 5 राज्यों में, लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं जो अब आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, और आपका नाम उसमें सबसे आगे है। अगर पंजाब में जीत मिलती है और गोवा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो यकीनन देश की राजनीति में एक नई पार्टी उभरेगी, और आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में भी फाइट करते देखेंगे। एक अलग मिजाज की पार्टी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी बातचीत के लिए। तो कल की वो तारीख होगी, यानी 10 मार्च की वो तारीख होगी जब 5 राज्यों में हुए मतदान के बाद अब पेटियां खुलनी शुरू होंगी, ईवीएम में दबे हुए तमाम बटन की गिनती शुरू होगी। किसे क्या मिला ये बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। बंसल न्यूज़ लगातार कल 5 राज्यों में होने वाले मतगणना पर नजर रखेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।